हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के 12th क्लास के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। जो उसमें फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर आने वाले हैं और वो चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे, और उनका एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है। मतलब इस बार उनका एग्जाम का पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है क्योंकि इस बार एग्जाम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिवाइड हो गया है। तो फर्स्ट टर्म में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और सेकंड में जैसे पेपर आता था रिटर्न में जो आपको लिखने होते हैं वैसे आएंगे। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं। तो आपके जो 12th क्लास का जो सिलेबस है बेटा, जो 12th क्लास के 21-22 का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा पहली बात, आपका इस बार जो पेपर होगा बेटा वो खाली 90 मिनट्स का होगा, मतलब आपके 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, और ये चैप्टर जो आपके जो ये होंगे ये आपके 40 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। ठीक है, और ये करने होंगे आपको 1.5 घंटे में, मतलब आपको 90 मिनट में करने होंगे। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर इसमें कौन कौन से आएंगे और इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो इसमें आपके यूनिट्स हैं ये, तो कौन कौन सी यूनिट है तो उस यूनिट के अंदर हम फिर चैप्टर देखेंगे। तो इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि 8 मार्क्स की है आपकी। रिलेशन एंड फंक्शन बेटा जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है बेटा, ये 8 मार्क्स की आएगी। सेकेंड यूनिट है आपकी एलजेब्रा, ये आपकी 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, एलजेब्रा आपकी कितने मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की आएगी। थर्ड यूनिट है बेटा कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर बेटा आपके 17 मार्क्स का है, तो 17 मार्क्स आएंगे आपके कैलकुलस में से। और फिर आपका बेटा फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसे हम एलपीपी भी कहते हैं, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये बेटा 5 मार्क्स का आएगा। और आपको पता होगा 12th क्लास में जो बच्चों की मैथ्स की बुक है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो ये जो बेटा 3 यूनिट है, ये शुरू की जो 3 यूनिट है ये आपके पार्ट 1 में आ रही है। मतलब कैलकुलस का कुछ पार्ट जो ये है, कैलकुलस में कुछ जो चैप्टर है वो पार्ट 2 में भी है, बट जो चैप्टर 1 में जो आपका जो पार्ट 1 है, जो आपका पार्ट 1 है जो पहली बुक है उसके अंदर जो कैलकुलस है खाली वही आएगा। और जो बेटा ये चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, ये आपका सेकंड चैप्टर जो बुक है, सेकंड जो बुक है उसमें से आएगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की। और ये टोटल मिला के हो जाएंगे 50 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स तो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 मार्क्स आपके इंटरनल हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इंटरनल में क्या क्या है। देखो इंटरनल जो होंगे आपके, इंटरनल मार्क्स जो होंगे इसमें 5 मार्क्स तो आपके हो जाएंगे पीरियोडिक टेस्ट के, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हो रहे होंगे। ठीक है, और जो 5 मार्क्स के वो आपके हो जाएंगे भाई एक्टिविटी, जो फाइल बनाओगे, जो आप फाइल बनेगी आपकी मैथमेटिक्स की जो एक्टिविटी फाइल बनेगी, और जो वाइवा होगा, जो उसमें आपको फाइल देने के बाद वाइवा होता है, तो उसमें 5 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। तो दोनों मिला के 10 मार्क्स ही हो गए। तो 40 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे, जो कि आपको 90 मिनट में करने हैं, और दूसरा आपका 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, टोटल मिला के हो गए 50 मार्क्स। दो आपका फर्स्ट टर्म है बेटा 50 मार्क्स का। ठीक है, अब आते हैं, हम बात आते हैं कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है। बेटा पहला यूनिट कौन था, रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इस यूनिट के अंदर आते हैं। तो ये दोनों यूनिट बेटा आपके आएंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड है आपकी यूनिट एलजेब्रा थी, तो एलजेब्रा में बेटा चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 आएगा। फिर आपके बेटा थर्ड कौन सा है, कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा, चैप्टर नंबर 6 आएगा। तो मतलब आपके ये 6 चैप्टर तो हो गए फर्स्ट बुक से। अब ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है यूनिट 5 है बेटा, ये आपका चैप्टर 12 है, ये आपकी दूसरी बुक का चैप्टर 12 है, तो इसमें से भी आएंगे। अब एक चीज बच्चों और ध्यान रखना, जो आपके ये यूनिट्स आ रहे हैं, जो चैप्टर आ रहे हैं, इसमें कुछ टॉपिक डिलीटेड भी हैं। अगर आपको वो टॉपिक पता है कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है, कौन कौन से डिलीटेड नहीं है, तो आप उसे देख के करना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें से देख लेना कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने हैं और कौन कौन से डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं आ रही। ठीक है, सारे चैप्टर नहीं आएंगे, इसमें से कुछ ना कुछ डिलीट हुए हैं, तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ कुछ टॉपिक डिलीट है, हर में से कुछ ना कुछ डिलीट है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर है, आप इसे नोट कर लेना। और जो मैंने पीछे बताई थी मार्किंग स्कीम, ये जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए थे, तो हर यूनिट में कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, 10 और 17 और 5, तो ये आप इसमें लिख लेना, इसमें आप इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये तो आपके चैप्टर हो गया कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट यूनिट में या फर्स्ट टर्म में। अब बेटा अब आते हैं आपके एग्जाम के पेपर का पैटर्न क्या है। ये मैंने बच्चों जो सीबीएसई ने अभी जो सैंपल पेपर अपलोड करा है आपको, 2 तारीख को ये उन्होंने अपलोड करा था, 2 तारीख को उन्होंने अपलोड करा था, 2 सितंबर को इन्होंने अपलोड करा था। तो ये वो है, उसमें से तो उन्होंने कैसे उन्होंने ये दिखाया था कि हम किस बार कैसा एग्जाम लेंगे, हमारा पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का है। अब इसमें बेटा देखो सेक्शन डिवाइड है, आपके कितने सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी, इसमें आपके 3 सेक्शन है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 90 मिनट्स का होगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा, और इसमें सेक्शन होंगे, जैसे सेक्शन ए बी सी डी होता है, इसमें 3 सेक्शन है, ए बी और सी। अगर आप सेक्शन ए की बात करो बेटा, इसमें 20 एमसीक्यू हैं और इसमें से 16 करने हैं। तो अगर मैं साइड में बताऊं कि सेक्शन ए है, उसमें 20 क्वेश्चन दिए होंगे, 16 करने होंगे, और सारे कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप। देखो बेटा लिखा हुआ है साफ साफ एमसीक्यू। सेक्शन बी में बेटा 20 क्वेश्चन आएंगे, लो भाई सेक्शन बी भी 20 क्वेश्चन होंगे, और ये भी कैसे होंगे बेटा, एमसीक्यू 16 करने होंगे। फिर बेटा सेक्शन सी कैसे होगा, सेक्शन सी में बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये कितने करने होंगे, 8। तो अगर आपको पूरे पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे बेटा 50।
क्वेश्चन मिलेंगे 50, करने कितने हैं 40, क्योंकि भाई 40 मार्क्स का पेपर है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 40 आपको मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, करने होंगे आपको 40, तो ये हो गया। अब बेटो जो आपका सेक्शन सी है, ध्यान देना बच्चों, जो सेक्शन सी है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सेक्शन सी में केस स्टडी है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन 1 नंबर होगा, इसमें एक क्वेश्चन होगा, और दूसरा क्वेश्चन होगा क्या, इसमें 5 एमसीक्यू होंगे, इसमें 5 एमसीक्यू होंगे बेटा। केस स्टडी में भी एमसीक्यू ही आएंगे। केस स्टडी में एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उस पर 4 एमसीक्यू होंगे आपके 5, तो इसमें से 4 करने हैं, इसमें से 4 करने हैं, तो आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे एमसीक्यू वाले केस स्टडी में से, जो कि सेक्शन सी है। जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, इसमें डायरेक्ट एमसीक्यू है, मतलब क्वेश्चन है फिर एमसीक्यू है। मैं आपको उसका पेपर का पैटर्न भी दिखा दूंगा, जो पेपर जो आया है वो भी दिखा दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपलोड करा है। तो मैंने अभी खाली आपको पैटर्न बताया कि कैसा पेपर का पैटर्न है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आप जाओगे तो कैसा पेपर देखने को मिलेगा। और आपको यही नहीं पता कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है, तो आप मतलब खाली तैयारी कर रहे हो, मतलब ये नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है। क्योंकि इस बार पूरा सिलेबस बदला है, सिलेबस भी बदल गया, आपका टर्म में डिवाइड भी हो गया। पहले ये डिवीजन नहीं होता, पहले तो पूरा सिलेबस आता था, उसमें 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अब उन्होंने सारे एमसीक्यू कर दिए बच्चों। क्यों कर दिए? क्योंकि आपको पता है कि भाई पैंडेमिक चल रहा है, अब थर्ड वेव आ गई, तो बच्चे अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो बच्चों का बर्डन कम करने के लिए, टीचर का बर्डन कम करने के लिए उन्होंने इस बार क्या करा है, जो फर्स्ट टर्म था वो एमसीक्यू टाइप कर दिया। क्योंकि लगता है कि अगर अक्टूबर नवंबर में अगर कभी थर्ड वेव आ जाती है तो क्या होगा, बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे। जैसा अभी तो स्कूल खुल गए हैं, स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो फिर बच्चे क्या करेंगे। तो आजकल क्या होता है कि आप अपने गूगल में होता है, उसमें गूगल आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना देते हैं, और उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बच्चे आराम से कर भी लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बार क्या करा उन्होंने, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया कि बच्चों पे बर्डन ना बने और पेरेंट जो टीचर है उन पर भी ना बने, और बच्चे आराम से तैयारी भी कर लें, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े, उनको चेक करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हो नहीं पाता। तो इसे अच्छे से आप नोट कर लें, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या था, एग्जाम का पेपर का पैटर्न जो भी फर्स्ट टर्म में आने वाला है, ठीक है। और आपको डाउनलोड करना है, अगर आपको पेपर डाउनलोड करने हैं, आपके सभी सब्जेक्ट के डाल दिए हैं। सीबीएसई देखो ये लिखा ना, सैंपल क्वेश्चन पेपर 10th और 12th, मतलब किस तरह का पेपर हम देंगे। और ये देखो 2 तारीख को उन्होंने अपलोड करा था। तो मैंने आपको क्या करना है, आपको जाना है, देखो ये साइट पे, अगर आप खाली गूगल पे डाल दोगे ना सीबीएसई एकेडमिक इतना डालोगे, तो सबसे पहले जो साइट आएगी उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद उसमें शुरू में ही जो एकेडमिक वाला पार्ट है उसमें देखो दिखाएगा, लिंक आ रहा होगा एक कि सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 10th और 12th, उस पर क्लिक करोगे, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ ओपन होगी, इस पे जो ये लिंक आ रहा है, ये इस लिंक पे क्लिक करोगे तो 10th वाला, इस पे करोगे तो 12th, सारे सब्जेक्ट के, खाली मैथ के नहीं, आपको साइंस, आपके हिंदी, इंग्लिश, और जो 12th वाले हैं उनमें सभी आर्ट्स कॉमर्स सबके होंगे इसमें पेपर। तो आप हर पेपर देख सकते हो कि भाई कैसा पेपर आएगा, किस तरह से आएगा, कैसे तैयारी कर रहे हैं हम। क्योंकि अभी बच्चों ने भी एग्जाम की तैयारी अब तो पढ़ना ही स्टार्ट नहीं करा, अभी तो स्कूल खुले हैं, अब बच्चे थोड़े से एक्टिव हुए हैं, पेरेंट्स थोड़े से अब वो हुए हैं कि चलो पढ़ना है, अब पेपर करना है। तो ये आप पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में ये मैंने आपको मैथ्स के बारे में बताया कि किस तरह का आपका पेपर आएगा, और आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, और सैम्पल पेपर कैसे आपके जो आने वाले हैं वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप इन वीडियो को जो बच्चे आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर देना, जिससे उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ इस बार कैसा पेपर आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों ये 12th क्लास का था, मैं आपको 10th क्लास की भी ऐसी वीडियो बना दूंगा, उसमें भी आप 10th क्लास के बच्चों के लिए देख लोगे। तो ये आपकी छोटी सी वीडियो थी, ठीक है। तो बच्चों चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको अलग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए बाय एंड टेक केयर।